चलिए दोस्तों, एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं। हमारा ये सीरीज चल रही है टीसीएस द्वारा रेलवे में पूछे गए 2018 से वर्तमान तक प्रश्नों का ये कलेक्शन चल रहा है। तो देखिए, ये नया चैप्टर है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है क्या, चैप्टर का नाम है वृत्तीय गति एवं घूर्णन गति। ठीक है, तो देखिएगा 629 नंबर क्वेश्चन से जो है हम लोग चलेंगे। कह रहा है लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू का घुमाना जो है केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो यहाँ जो है दिशा परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी। आगे देखिए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य जो है आपका शून्य होगा। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 632 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो लॉफिंग गैस के रूप में जो है N2O को जाना जाता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? तो ये जो है आपका एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। ऑप्शन डी। आगे देखिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है क्या कहलाता है? केंद्र की ओर लगने वाला बल जो है अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। आगे देखिएगा, किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला बाह्य बल क्या कहलाता है? तो बाह्य बल जो है आपका अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, कॉरियोलिस बल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कह रहा है, तो यह वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। नहीं, गलत बात बोल रहा है। ऑप्शन ए आंसर हो गया। आगे देखिएगा 37 नंबर क्या कह रहा है? वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है कॉरियोलिस बल कहा जाता है। ऑप्शन बी। आगे, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष किसके प्रकार हैं? किसके प्रकार हैं? तो पवन चक्की के प्रकार हैं। टैकोमीटर क्या मापन करता है? तो टैकोमीटर जो है गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिए 41 कह रहा है 4 स्ट्रोक इंजन के क्रैंकशाफ्ट की गति की दोगुनी गति से केमशाफ्ट घूर्णन करता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 42 कह रहा है एक डीसी मोटर में निम्न में किसकी सहायता से यूनिडायरेक्शन टॉर्क पैदा होता है? तो ये जो है आपका ब्रशेज और कम्यूटेटर दोनों के कारण, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक डीसी मोटर के आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति इनमें से किसके समतुल्य होती है? तो ये जो है आर्मेचर करंट को बैंक ईएमएफ से गुना करके। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 644 नंबर क्वेश्चन, एक डीसी मोटर के आर्मेचर चालकों में इंड्यूस्ड ईएमएफ इनमें से कौन सा है? तो ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सिनुसोडियल। आगे देखिएगा 645 नंबर कह रहा है क्या, जब एक वस्तु एक चक्राकार पथ के साथ समान गति से घूमती है तब तब क्या होता है? तो तब जो है उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। ऑप्शन ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, छोटा चैप्टर था। कह रहा है क्या, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये अपकेंद्रीकरण का। ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, ये रिवीजन सीरीज था। अगर अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।